जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESM सचिन बंसल में। दोस्तों, IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम में अब केवल 9 दिन बचे हैं। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं तैयारी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करूंगा, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपका स्कोर इम्प्रूव होगा और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर, काफ़ी मॉक आप लगा चुके होंगे अभी तक, फुल मॉक भी और सेक्शनल मॉक भी। तो अब ये टाइम है लास्ट के 9 दिन आपको एनालिसिस करने का अपना, कि मैं कितना स्कोर अब ला रहा हूँ और कितना स्कोर मेरे लिए सेफ रहेगा स्टेट वाइज। देखो, आपको कोई जनरल का कट ऑफ तो क्लियर करना नहीं है, आपको एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ क्लियर करना है। ठीक है, तो आपको एक टारगेट अब आपको लेकर चलना पड़ेगा सेफ स्कोर का, कि कितना स्कोर मेरे लिए स्टेट वाइज जो वेरी करता है, तो इस मेरे स्टेट के हिसाब से कितना स्कोर मेरे लिए सेफ रहेगा। देखो, मेरे पास बहुत से मैसेज आ रहे थे कि कट ऑफ का वीडियो बनाने के लिए। देखो, एग्जाम से पहले कट ऑफ कोई नहीं बता सकता और ना ही मैं बताना चाहता हूँ, और आपको कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि देखो कट ऑफ क्या है मैं अगर बता भी दूँ, लेकिन अभी कट ऑफ बहुत सी चीज़ों की वजह से वेरी करता है। मैं मान लिया कुछ कट ऑफ बता दूंगा आपको कि 60 नंबर कट ऑफ जाएगा या 55 जाएगा, बट अगर एग्जाम वहाँ पर मान लिया लास्ट टाइम जैसा नहीं आया, थोड़ा टफ आ गया या थोड़ा आसान आ गया तो कट ऑफ बढ़ भी सकता है, टफ आ गया तो कट ऑफ कम भी जाएगा। तो इसलिए कट ऑफ के बारे में मत सोचो, लेकिन हाँ एक सेफ स्कोर को टारगेट लेके चलो कि आप मैं लास्ट ईयर के हिसाब से, कि लास्ट ईयर भाई एग्जाम ऐसा आया था और वैसा ही एग्जाम अगर रहा तो मुझे अपने स्टेट से इतना स्कोर सेफ स्कोर इतना अचीव करना है। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। कुछ स्टेट में है, एक्स सर्विसमैन की बात करूं, कुछ स्टेट में कट ऑफ है जो 60 या 60 प्लस लास्ट टाइम गया था और इस बार भी जाएगा। ठीक है, जहां वैकेंसी कम है, और कुछ स्टेट है जहां पर 40 के आसपास रहा था और कुछ स्टेट में है 50 के अराउंड कट ऑफ रहा था। ठीक, तो ये स्टेट टू स्टेट अपना वेरी करता है। प्रीवियस ईयर के लास्ट 2 सालों के मैं कट ऑफ का IBPS का वीडियो डाल दूंगा कल या परसों में, तो उसे देखकर आप अपना इस बार की वैकेंसी के बेस पर थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ लास्ट ईयर इतनी वैकेंसी थी, इतना कट ऑफ गया था, तो इस बार मुझे थोड़ा इतना टारगेट करना है। उसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल आप उसके हिसाब से अपना थोड़ा टारगेट लेके चलिए। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कुछ स्टेट हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं कि उन स्टेटों में 60 से ऊपर कट ऑफ जाएगा या 60 के आसपास रहेगा, और बाकी और सभी स्टेटों वालों को चाहे 40 गया हो लास्ट टाइम, लेकिन 50 का तो टारगेट सबको करना ही करना है, चाहे लास्ट टाइम भले ही 40 गया हो। तो ये नहीं कि लास्ट टाइम 40 गया है मैं 40 ही टारगेट करूँगा, तो 50 का तो उन्हें भी टारगेट करना है। तो सबसे पहली चीज़ सेफ स्कोर हो गई, स्टेट वाइज अपना आप आइडेंटिफाई कीजिए और एक टारगेट अपना सेट कर लीजिए। इसके बाद बात करूँगा कि इंडिविजुअल सेक्शन जो है, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और GA, अब आप मॉक लगा चुके हैं, आप इंडिविजुअल सेक्शन वाइज भी आपको पता चल गया है कि आपके कितने स्कोर आप आ रहे हैं। तो मैं पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सेक्शन वाइज टारगेट कर लेके चलिए। ठीक है, जैसे आप ओवरऑल कि भाई मुझे 60 लाने हैं, तो उसमें से आप देखिए कि आपकी ये मेरी ये स्ट्रेंथ है, मैं इसमें इतने नंबर ला सकता हूँ। GA को छोड़ दीजिए, GA तो ऐसा है कि GA में भाई पता नहीं क्या पूछ लें या क्या है, हर कोई पढ़ता भी उसी सोर्स से है, वही 3-4 सोर्स हैं, तो सब ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन वही सोर्स फॉलो करते हैं, है ना। और बस कोई डीपली पढ़ लेता है ज़्यादा, कोई ऊपर से पढ़ता है, तो उनके मार्क्स में 3-4 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। और अगर मान लिया GA टफ आई तो वो सबके लिए टफ आएगी। ठीक है, तो वहाँ फिर उस चीज़ को देख कर घबराना नहीं है कि भैया ये तो बहुत टफ आ गई है, अब फिर ब्लाइंडली तुमने उसमें अटैम्प्ट कर दिए कि यार मेरे तो स्कोर नहीं आ रहा है। अब ये समझना कि टफ आई है तो अच्छी चीज़ है, टफ आई है, उस समय आपको थोड़ा अपना कंट्रोल करना है, जितने भी हो सकते हैं उतने आप अटैम्प्ट कीजिए, ब्लाइंडली मत तुक्के मारिए। जैसे अभी देखने को मिला है RRB PO के एग्ज़ाम में, करंट अफेयर सब लोग, जैसे इस बार अभी जो जा रहे हैं IBPS और RRB देने, मैक्सिमम लोग मई से सितंबर 15 सितंबर तक का पढ़ रहे हैं, कुछ अप्रैल का भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी RRB PO में देखने को मिला है कि लास्ट ईयर का भी पूछा गया है, तो लास्ट ईयर का वो कोई भी नहीं कर पाया,
तो ऐसे ही अगर आपके में भी पूछा जाएगा, कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक पढ़ोगे। तो जितना मई से जैसे 15 सितंबर तक है वहीं तक पढ़िए अपना, थोड़ा टाइम मिलता है तो अप्रैल का देख लीजिए। पर अगर मान लिया लास्ट ईयर का पूछ रहे हैं कुछ भी, तो वो आप ही नहीं, केवल कोई भी नहीं कर पाएगा, सबका लेवल एक सा ही है जीए में। तो इसलिए जीए को देख के ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो जीए को आप हटा दीजिए। जीए में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो आपका मतलब टारगेट तो लेकर चलिए 10-15 नंबर कम से कम आने चाहिए, लेकिन वो वहाँ पर एग्जाम में किस तरह का जीए आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ रीजनिंग और क्वांट। रीजनिंग और क्वांट में मैं पहले ही बताया हूँ, कम से कम आप 25 to 30 मार्क्स यहाँ पर, और 30 प्लस 25-30 मतलब ये तो एवरेज के लिए है। जहां कट ऑफ 60 से ज़्यादा जाना है उन्हें तो 30 से ऊपर यहाँ पर लाने ही लाने हैं, और IBPS में आते हैं इतने, ठीक है। SBI से तो कंपेरेटिवली इसका थोड़ा आसानी रहता है। इसमें मैं फिर वही बोलूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ होती है रीजनिंग और क्वांट में, एग्जाम में वहाँ पर टाइम काफ़ी रहता है, टॉपिक सिलेक्शन। तो टॉपिक आइडेंटिफाई कीजिए मॉक में। बार बार मैं पहले भी मैंने ये बात बोली थी कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ फंसने के चांसेस कम है, और वो अपने आप अभी तक तैयार कर लिए होंगे। नहीं तैयार किए हैं तो जो 9 दिन बचे हुए हैं ना, उसमें उन्हीं टॉपिक के ऊपर और थोड़ा ध्यान दीजिए, मतलब फंसने नहीं चाहिए वे टॉपिक। जैसे रीजनिंग के अंदर टॉपिक है वे, मैंने पहले बताया था, मशीन इनपुट आउटपुट, कोडेड इनइक्वालिटीज, स्लोप, और IBPS में QE भी पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ वे भी आते हैं, क्या कहते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग। तो इस तरह के ये कुछ टॉपिक हैं जिसमें आप आराम से 15 से 20 तक कर सकते हैं। और इसमें आप जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कोडेड इनइक्वालिटीज में कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्शन बेस्ड भी, ब्लड रिलेशन बेस्ड भी, जितने बनते हैं वो सब लगा के देखिए। स्लोग में ही आजकल रिवर्सल स्लोग आने लगा है, ठीक है। लास्ट टाइम SBI में भी आया था कि कंक्लूजन आ गया है, फिर स्टेटमेंट, आंसर में स्टेटमेंट, कौन सा इनमें से रहता है, तो उस बेस के वे उनकी प्रैक्टिस कीजिए। QE में भी थोड़ा टफ लेवल का आता है। तो टॉपिक आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो टॉपिक आइडेंटिफाई कीजिए, जो पजल में स्ट्रॉन्ग है पजल पे भी जाइए। पर पजल पे जो मैं हमेशा भी बोलता हूँ वही चीज़ करनी है, पजल में इन सब टॉपिक के बाद जाना। पहले ये टॉपिक कर लीजिए, जब इतने हो जाएंगे उसके बाद आप पजल पे फिर जाइए, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग वाले लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें 7-8 सवाल हैं, 8-10 सवाल आते हैं, तो उसमें 3-4 सवाल ऐसे रहते हैं कि जो आप देख कर आप कर सकते हो। चांसेस रहते हैं गलत होने के, पर कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जिसमें हाँ आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक हो जाएंगे। उसके बाद ऐसे क्वांट में भी आपको टॉपिक आइडेंटिफाई करने हैं, और पहले फिर एग्जाम में, जब एग्जाम के अंदर ना एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शुरू में जब आप 8-10 सवाल कर लेंगे किसी में भी, चाहे क्वांट हो या रीजनिंग भी हो, 5 से 10 सवाल जब हो जाएंगे तो आप देखेंगे अपने आप ही कॉन्फिडेंस फिर अपना बढ़ जाता है एग्जाम के अंदर। और वहीं अगर शुरू के 10-15 मिनट खराब हो गई और एक भी सवाल नहीं हुआ ना, तो फिर वहीं कॉन्फिडेंस वो डाउन हो जाता है। तो इसलिए शुरू में ऐसे टॉपिक पकड़िए जो बिल्कुल आपकी स्ट्रेंथ है, और जब उसे आप कर लेंगे, जब देखेंगे आप कि हाँ यार 15 मिनट हुई है और मेरे 8-10 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप देखिए अपने आप ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसमें आप उतना ही अच्छा करेंगे। तो क्वांट में भी मैं बोलूँगा कि मतलब जैसे सिंप्लीफिकेशन के भी आते हैं, अप्रोक्सीमेशन, तो क्वांट में टॉपिक आइडेंटिफाई करना है। जैसे अप्रोक्सीमेशन भी हो गया, फिर QE के सवाल मैंने रीजनिंग में बता दिया, QE जो है वो क्वांट में आएगा। उसके बाद QE हो गया, फिर DI है, जैसे DI आपको बनानी पड़ेगी। तो DI को आइडेंटिफाई करनी है, वहाँ जो 2-3 DI रहेंगी, 3-4 भी आ सकती हैं, तो देखिए मतलब वहाँ पर कि कौन सी बनने वाली है। प्रैक्टिस आप कर ही रहे होंगे। तो अब जो 9 दिन बचे हैं ना, इसमें आपको यही टॉपिक, जैसे DI अगर नहीं बन रही है तो DI की प्रैक्टिस कीजिए। सेक्शनल मॉक लगाइए, फुल मॉक की जगह सेक्शनल मॉक लगाइए। मतलब रीजनिंग के, क्वांट के, GA की लगाने की जरूरत नहीं है। GA के मॉक लगा के टाइम मत खराब करिए कि GA में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो GA तो उससे अच्छा आप रिवीजन करिए, और रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश के सेक्शनल मॉक लगाइए, ठीक है। और सेक्शनल मॉक लगाइए और टॉपिक देखिए अपने कि ये टॉपिक मुझे करने हैं एग्जाम के अंदर। अगर वे टॉपिक नहीं हो पा रहे हैं मॉक में, तो उन टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसे ही इंग्लिश में ऐसा है कि इंग्लिश में जिसमें आप आराम से 25 नंबर तक ला सकते हैं।
20 से 25 नंबर का टारगेट कीजिए। जिसके नहीं आ रहे हैं ना इतने नंबर, तो वो इंग्लिश के और ज़्यादा मॉक लगाओ, 2 मॉक लगाओ, एक की जगह डेली 2 या 3 मॉक भी लगाओ, और पढ़ो फिर उतना, और ग्रामर पढ़ो, मतलब देखो कि कहाँ कमी हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। तो इंग्लिश में फोकस कीजिए। SBI में मैक्सिमम उन लोगों का निकला है जिन्होंने इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया है। तो इंग्लिश जो है बैंकिंग एग्जाम में, बार बार मैं इस बात को बोलता हूँ, क्लियर कराने वाला जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश में जिसके कम हो रहे हैं, इंग्लिश में बहुत स्कोप है, पेपर ज़्यादा इतना टफ नहीं आता है, तो आप स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक की बात हो गई, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीए। तो इसमें इस तरह से आप अपनी, अब जो 9 दिन बचे हुए हैं, अब उसको इस तरह से यूटिलाइज कीजिए कि सेक्शनल मॉक लगाइए, टॉपिक देखिए, जो टॉपिक नहीं बन रहा है उस टॉपिक को और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और अपना टारगेट बेस्ड एक पढ़ाई, मतलब टारगेट बेस्ड अब जो बचा हुआ समय है उस टारगेट बेस्ड अपनी आप स्ट्रेटेजी रखिए। ठीक है, कि मुझे ये टॉपिक तो बिल्कुल गलत करने ही नहीं है एग्जाम में, और इतना स्कोर मुझे करना है। फिर उससे अगली बात है सरप्राइज। मतलब सरप्राइज का कहने का मतलब है कि एग्जाम में सरप्राइज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया ना, RRB PO में हुआ है कि लास्ट ईयर का करंट पूछ लिया, ऐसे ही हो सकता है आपको कुछ रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक देखने को मिल जाए जो अलग है, बिल्कुल नया आया, अभी तो नहीं देखा आपने। क्वांट है, उसमें हो सकता है, वैसा अभी तक देखने को नहीं मिला है प्रीलिम्स में, पर हो सकता है मेंस में देखने को मिल जाए। तो इस तरह का अगर कुछ भी आ रहा है तो घबराना नहीं है, सबके लिए है वो, सब उसमें ऐसे ही हैं जैसे ही आपका लेवल है। तो अपने एक्स सर्विसमैन में सबका ज़्यादातर 19-20 का अंतर है, तो उसे आपको देख कर यार ये क्या पूछ लिया यार, तो सबके लिए टफ है। अगर टफ आ रहा है सिर्फ, तो सबके लिए टफ आ रही है, तो उसमें फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं, जितना बन सकता है बनाइए कूलली। अब ये सोचेंगे कि यार मैं तो यार 60 का टारगेट किया था, 60 बन ही नहीं पा रहे हैं मेरे, तो क्या करूँ, तो GA में कुछ तुक्के मार देता हूँ एक्स्ट्रा, कि नहीं, उस चीज़ से बचना है। सरप्राइज आ रहा है कोई बात नहीं, कुछ सरप्राइज पैकेज अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसे आराम से डील कीजिए, वहाँ पर जितने बन सकते हैं बनाइए। और जैसे प्री में भी देखने को मिला है, जो हार्ड शिफ्ट थी, हार्ड शिफ्ट वालों को देखो फायदा ही मिला है ना, नॉर्मलाइजेशन में। तो अगर हार्ड एग्जाम अगर फंस जा रहा है तो कोई बात नहीं, कट ऑफ कम जाएगा, फिर उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे जितने बन रहे हैं बनाइए। आप ये सोचें कि यार ये तो मेरे से मॉक में बन रहा था, यहाँ नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, वो हो सकता है वो पजल, या वो हो सकता है DI उस तरह की टफ आ गई है, टफ लेवल की आ गई है, तो उस चीज़ से घबराना नहीं है। और लास्ट में मैं बोलूँगा कि निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। मैंने ये प्रीलिम्स में भी मैं बार बार बोल रहा था, और अब देखो जब रिजल्ट आ रहा है ना, अब रिजल्ट में आप देख रहे हैं RRB में भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 0.5 मार्क्स से रहा है, 0.25 से रहा है, तो तब पता चलता है हमें निगेटिव मार्किंग के। मतलब GA में ठीक है, जिनमें 2 ऑप्शन में डाउट है वहाँ आप उन्हें कर सकते हैं। आप अटेम्प्ट अपने ऐसे रखिए, ओवर अटेम्प्ट हमारे दिमाग में क्या रहता है ना कि अब IBPS में क्या हुआ, 60, 65 भी अटेम्प्ट हुए हैं लेकिन नहीं सिलेक्शन हुआ। तो एक्यूरेसी, मैंने पहले बार बार बोला था कि एक्यूरेसी का ध्यान रखना, अटेम्प्ट मैटर नहीं करता। आप 100 अटेम्प्ट कराओ, 50 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा उतने अटेम्प्ट का। उससे अच्छा मैंने कई ऐसे लड़के भी देखे हैं जो बिल्कुल जितना करके आते हैं उतने ही मार्क्स आते हैं। 70 करके आओ या 65 करके आ रहे हो, तो ऐसा होना चाहिए आपकी एक्यूरेसी के 60 मार्क्स आ रहे हैं। निगेटिव मार्किंग को थोड़ा बचना है। ये नहीं यार क्या मेरे तो यार 65 ही हो पाया, दूसरे के 100 हो गए, तो दूसरे के 100 हुए हैं उसे देखकर आपको घबराना नहीं है यार, वो तो मेरे यार 100 मन कर लेता है यार, मेरे तो केवल 65 ही हुए हैं। इस चीज़ से आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने अटैम्प्ट हैं, एक्यूरेसी कैसी है यही मैटर करती है। और निगेटिव मार्किंग रियली मैं बता रहा हूँ मैं, बहुत 0.55 नंबर से जब सेक्शनल कट ऑफ में आपका रह जाएगा, जब 0.25 से 0.5 से, तो तब आपको पता चलेगा कि यार मैंने फालतू में तुक्का मार दिया। और सेक्शनल कट ऑफ का जरूर ध्यान रखना, इंग्लिश में कट ऑफ थोड़ा सेक्शनल ज़्यादा रहता है। क्वांट और रीजनिंग में बात करूँ 6 नंबर के आसपास कट ऑफ, और इंग्लिश में मैं बात करूँ तो 11-12 नंबर तक भी सेक्शनल कट ऑफ चला जाता है। तो सेक्शनल कट ऑफ तो आपको क्लियर करना ही करना है। और GA में केवल 1 या 2 नंबर रहता है, तो GA में सेक्शनल कट ऑफ की कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा जाता है, तो इंग्लिश में तो आपको स्कोर करना ही है। तो इसी बेस पर अपनी आप जब जो बचे हुए 9 दिन है उसमें अपनी आप स्ट्रेटेजी बनाइए। फुल मॉक डेली मत लगाओ जो बचे हुए 9 दिन है, लेकिन हाँ 2-3 फुल मॉक लगाना, लेकिन सेक्शनल मॉक जरूर लगाओ डेली। और स्पेशली उसमें
जैसे मान लिया अगर आप रीजनिंग में 15-20 स्कोर कर रहे हैं तो रीजनिंग का छोड़ दो, क्वांट में लेकिन कम कर रहे हैं तो क्वांट के ज़्यादा लगाओ, या इंग्लिश में कम कर रहे हैं तो इंग्लिश के ज़्यादा लगाओ, जिसमें भी कम कर रहे हैं उसके ज़्यादा लगाओ, और जीए के मॉक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ कुछ स्टेट जहाँ मुझे लग रहा है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, जैसे उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरला, दिल्ली, छत्तीसगढ़, JNK। इन स्टेटों का कट ऑफ और स्टेटों के कंपेयर में ज़्यादा जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी 5 बैंक अभी भी बचे हुए हैं जिन्होंने वैकेंसी डिक्लेयर नहीं करी है, तो इन स्टेट में आगे और कितनी वैकेंसी बढ़ती है, कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ उसी पर डिपेंड करेगा कि सभी स्टेटों में इनमें कितनी कितनी वैकेंसी बढ़ जाती हैं आगे। लेकिन अभी फिलहाल अभी जो वैकेंसी की कंडीशन है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ का कट ऑफ उम्मीद है थोड़ा ज़्यादा जाएगा अपने एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों का। ठीक है, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों की कट ऑफ की बात करूँ मैं तो मैक्सिमम स्टेट में लास्ट टाइम 40-45 इसी के आसपास रहा था, लेकिन 2 स्टेट ऐसे थे जहाँ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों का कट ऑफ एक्स सर्विसमैन से भी ज़्यादा चला गया था। जैसे राजस्थान में 70 मतलब 69 पॉइंट समथिंग था कट ऑफ डिसेबल्ड का, और कर्नाटक में अभी एक्स सर्विसमैन से ज़्यादा था डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ। ठीक है, तो वो वैकेंसी आपको देखनी पड़ेगी, जिस स्टेट में कम है तो वहाँ ज़्यादा उम्मीद है ज़्यादा जाएगा डिसेबल्ड का कट ऑफ। लेकिन अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों की बात करूँ तो जो मैंने स्टेट बताए हैं वहाँ उम्मीद है कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और बाकी सभी स्टेटों में चाहे भले ही लास्ट टाइम 40 गया हो लेकिन 50-55 का तो आपको टारगेट लेकर चलना ही है। 55 और सबको भी लाने हैं, और इन सब जो स्टेट में मैंने बताए हैं इनमें 60-65 का आपको टारगेट रखना है कि हाँ इतने तो एटलीस्ट करने ही हैं। फिलहाल अभी जो 9 दिन है उसमें आपको इतना टारगेट दिमाग में रखते हुए कम से कम तैयारी करनी है। उसके बाद एग्ज़ाम में तो जैसा पेपर आएगा उसके बेस पर वहाँ पे अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे यकीन है अगर आप जो मैंने ये बातें बताई हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इसे अब जो नेक्स्ट 9 डेज़ हैं इसमें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद।